एफआई की तरफ से यहाँ पे 1565 करोड़ का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन डीआई की तरफ से 2664 करोड़ का बिल्कुल खरीदारी आया। अगर हम इस खरीदारी को और इस सेलिंग प्रेशर को अच्छी तरीके से समझे कि कहाँ पे खरीदारी आई, कहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, उसको क्लियर डाटा के लिए हम आपके लिए लेके आते हैं। बिल्कुल एक डाटा लेके आते हैं, डेली आपको समझाते हैं। बिल्कुल डेट टू डेट वाइज डाटा मिलेगा आपको, डेट टू डेट वाइज ही आपको समझाने की कोशिश रहती है हमारी। डेली मैं आपके लिए लेके आता हूँ डाटा। क्यों? क्योंकि इस डाटा के अकॉर्डिंग बहुत कुछ छिपा होता है कि एफआई पोजीशन कहाँ बना रहा है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर। हम क्या करते हैं? फ्यूचर ऑप्शन बाइंग करते हैं। मोस्टली रिटेलर क्या करता है कि फ्यूचर ऑप्शन बाइंग करके चलता है इंट्राडे, शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ दिन के लिए। तो अभी इस डाटा के अंदर एफआई ने पोजीशन कहाँ बनाई है, डीआई ने पोजीशन कहाँ बनाई है, और आपकी और हमारी पोजीशन कहाँ है, उसको समझ लेते हैं एक बार। अगर हम यहाँ पे डाउजोन को देखें तो डाउजोन के अंदर भी आपको समझ में आएगा कि कल जो डाउजोन के अंदर ये देखो कि 200 पॉइंट की यानी 194 पॉइंट की बिल्कुल एक गिरावट देखने को मिली है। S&P 500 के अंदर देखो तो मात्र 3.4 रुपए यानी फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है। नेस्डैक ने बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग है। यानी यूएस मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आ रहा है कि कुछ ज्यादा वो नहीं है, 200 पॉइंट है, ये तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। अगर हम यहाँ पे इस डाटा को ही क्लियर समझे कि आज मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, तो इसको मैं जूम करके बता देता हूँ आपको अच्छी तरीके से। अगर आप चाहते हैं पर्सनल सपोर्ट मेरे से लेना, तो आप धन ऐप में अपना डिमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मेरे से बिल्कुल पर्सनल सपोर्ट ले सकते हैं। तो इस डाटा को हम बिल्कुल 2 दिन से कंपेयर करेंगे, यानी 30 तारीख से और 1 तारीख से। तो इसके डाटा के अंदर क्लियर समझ में आएगा कि रिटेलर की पोजीशन कहाँ आ रही है, डीआई की पोजीशन कहाँ है, एफआई की पोजीशन क्या है। तो एक बार समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, ताकि क्योंकि ऑप्शन और टेक्निकल तो बिल्कुल होता है, लेकिन अगर एफआई डाटा भी मैच किया जाए तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। और हम आपकी बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन देता हूँ। ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर कुछ भी बता के चले गए, पूरा डाटा खंगाल के तभी इंट्राडे के लेवल बनते हैं। इसलिए पूरा डाटा खंगालना जरूरी होता है। तो रिटेलर की तरफ से जो पोजीशन थी 30 तारीख को 47 करोड़ की, यहाँ पे एक तरह से एक 47 करोड़, 47% यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन थी कॉल की साइड। अगर हम यहाँ पे पुट की साइड देखें तो 52% पुट की साइड थी रिटेलर की पोजीशन। अब क्या है कि कल 47.65 कुछ ही परसेंट चेंज हुआ है, कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं हुआ कि कॉल की साइड रिटेलर की 47% सेम आ रही है, मामूली सा चेंजिंग है। पुट की साइड भी तो सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग नहीं आया तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। तो एक तरह से रिटेलर की जो पोजीशन है बिल्कुल एज इट इज पड़ी है। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर के अंदर जो पोजीशन है रिटेलर की, 83% यहाँ पे लॉन्ग की साइड बैठा है। अरे अभी कितना है कि 83.43% यहाँ पे लॉन्ग की साइड है। यानी यहाँ पे भी कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं मिला कल मार्केट के अंदर। कुछ ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं आई, क्योंकि कल एक्सपायरी थी। कुछ ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं आई, उधर से उधर मार्केट घूमता रहा, वापस नीचे आया, डिप्स भाई, वापस से फिर रिकवरी कर गया। एक तरह से उसको फ्लैट ही मानोगे, कुछ ज्यादा वो नहीं मानोगे, क्योंकि प्रीमियम डे था, प्रीमियम खत्म होने का दिन था, एक्सपायरी दिन था। तो वही हुआ कल। तो अगर हमें फ्यूचर के अंदर देखें तो 16% यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन है रिटेलर की। और कितना आ रहा है? 16% ही आ रहा है, कुछ ज्यादा बड़ा चेंजिंग नहीं आ रहा। तो डीआई की तरफ से क्या आ रहा है कि डीआई की तरफ से ये देखो 30 तारीख को 22% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन थी, अब कितना हो गया? 23%। ये लॉन्ग की तरफ चले गए कॉल की साइड। 1% इन्होंने पोजीशन अपनी प्लस कर ली है कॉल की साइड, और 77% ये पुट की साइड थे। अब कितना रह गया? 76%। ये सिर्फ 1% जो चेंज हुआ है, कॉल की शिफ्ट से हो गई है, जो वहां पे खरीदारी आई है। लेकिन वो खरीदारी 1% तो नहीं है ना, इतनी बड़ी 2600 करोड़ की खरीदारी आई तो आई कहाँ है, उसको समझ लेते हैं। तो 1% यहाँ पे कॉल की साइड गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग मिला है। तो यहाँ पे अगर फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन देखे तो 3% की आ रही है, तो ये भी सेम ही डाटा आ रहा है, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं आ रहा है। यानी फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन मात्र 3% ही है। ये भी समझ लो कि यहाँ पे जो खरीदारी आई, उस खरीदारी के अंदर बहुत कुछ छिपा होता है, उसको क्लियर समझना होता है कि आई तो आई कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए तो फ्यूचर के अंदर जो पोजीशन बन रही है यहाँ पे बिल्कुल 96% शॉर्ट पोजीशन, 96% शॉर्ट पोजीशन सेम आ रहा है। तो भैया ये खरीदारी आई तो आई कहाँ? इस खरीदारी को अगर आप समझोगे तो ये खरीदारी जो आई है, ये 2664 करोड़ का, ये सिर्फ आपको ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक कैश के अंदर आई है, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ये कोई खरीदारी नहीं आई है। तो अब इसका असर क्या हुआ कि मार्केट का तो बिल्कुल जो डीआई की पोजीशन थी बिल्कुल सेम नजर आ रही है। तो ऐसे में तो बिल्कुल इनकी तरफ से तो कोई मूवमेंट ही नहीं देखने को मिला। अब एफआई ने क्या किया कि एफआई का जो सेलिंग प्रेशर आया है 1500 करोड़ का, उसको कहाँ आया है उसको भी समझ लेते हैं। तो इस डाटा के अंदर आपको एफआई की तरफ से
ये देखो एफ आई, ये एफ आई का डाटा है और ये 75% कोल की साइड था पहले भी, 75% कोल की साइड, यानी 30 तारीख को 75%, और अब कितना आ रहा है 75% ही आ रहा, बिल्कुल सेम, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं आ रहा, अपनी पोजीशन बिल्कुल कंटिन्यू बनाए हुए है, यानी मार्केट के अंदर अभी भी लॉन्ग की साइड, कोल की साइड डीआई बैठा हुआ है। तो ये क्या संकेत देता है कि मार्केट के अंदर अभी भी खरीदारी का बिल्कुल मूड बनाए हुए है। वो एक सेलिंग प्रेशर आया है, तो वो आया है तो बिल्कुल एक तरह से कहाँ आया उसको क्लियर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर के साथ साथ अगर हम यहाँ पे पुट की पोजीशन देखें तो इसकी पुट की पोजीशन क्या थी 30 तारीख को 24%, अब कितना आ रहा 24%, बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल नो चेंजिंग। तो ऑप्शन के अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं आई है, मात्र छोटी सी चेंजिंग आई है, कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं आई है। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग की साइड देखें, फ्यूचर के अंदर 53% यहाँ लॉन्ग की साइड था, अब कितना है 53.66%, मामूली सा चेंजिंग, वो भी पॉजिटिव आया है, यानी वो जो पोजीशन आई है वो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर भी चेंजिंग नहीं मिल रहा, तो वो पोजीशन कहाँ आई है, वो भी आपकी कैश के अंदर ही, क्योंकि शॉर्ट की पोजीशन देखे तो 46% है, यह भी 46% है, तो कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं हुआ डाटा, डाटा एस्टिस मामूली सा चेंजिंग हुआ है, जो हुआ है कैश के अंदर किया उन्होंने, यानी कैश के जो डिलीवरी करते हैं तो उसके अंदर हुआ है, ऑप्शन फ्यूचर के अंदर ये कोई मूवमेंट नहीं है। ये जो आप सोचते ना, ये आप देखते हो ये आ गई ये आ गई, इसको इसको प्रेशर मत मानना। मार्केट के अंदर क्या होता है कि मार्केट के अंदर आपको एक बार चार्ट ओपन करके भी दिखा देता हूँ साथ ही साथ, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर ये बिल्कुल एक तरह से जो कल मूवमेंट देखने को मिला ना, ये आपको क्लियर संकेत दे रहा है कि मार्केट के अंदर अभी भी पोजिशन बाइंग मोड में है। मार्केट एक थोड़ा सा डिप्स आ सकता है, देखो प्रॉफिट बुकिंग होती है, हर कोई करता है, इतनी खरीदारी आने के बाद हर कोई खरीदारी कर मतलब प्रॉफिट बुकिंग करता है। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट के अंदर एक बार डिप्स बाई आ सकता है, वापस से फिर रिकवरी दिखा सकता है, क्योंकि अभी भी एफआई बना हुआ है, और जब तक भैया ये लीडर है, ये मार्केट का लीडर है, पैसा इसका ज्यादा लगता है, तो अगर जिसका ज्यादा पैसा लगेगा वो क्या मार्केट को हिलने देगा, उसके अकॉर्डिंग ही तकरीबन चलता है मार्केट। तो अभी इसके अंदर जो नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर अभी भी जो ओवरऑल सिनेरियो है वो एक तरह से पॉजिटिव बना हुआ है, और मार्केट क्या है थोड़ा सा फ्लैट या बिल्कुल मामूली सी गैप डाउन के साथ ही ओपन हो सकता है, कोई ज्यादा बड़ी गैप डाउन नहीं है अभी। ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो है, मार्केट फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन के साथ ही, ठीक है। तो अभी जो आज ओपनिंग होने वाली है वो इसके अकॉर्डिंग ही होने वाली है, क्योंकि डाटा जो बोलेगा ना डाटा के अकॉर्डिंग ही चलता है, तभी हमें समझ में आता है कि अभी भी अगर हम कॉल लेने जाएंगे तो हमें ये पता होगा ना कि हमारे पीछे बैठा है बादशाह, बैठा है ना, तो हम जा सकते हैं अपने स्पोर्ट लेवल के साथ कंटिन्यू, हम अपनी ट्रेड मार सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस जगाता है डाटा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई हम बैठे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ पोजीशन है। ये इसीलिए इसीलिए मैं देखता हूँ, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए जो शेयर बनता है डाटा पूरा शेयर करता हूँ आपके साथ, पूरा डाटा क्लियर व्यू समझाने की कोशिश रहती है मेरी आपको। एसजीएक्स निफ्टी को देखो तो बिल्कुल 46 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि माइनस थोड़ी क्लोजिंग ओपनिंग होने के बाद वापस से रिकवरी आ सकती है। और डाउ जोन 50-60 पॉइंट ही माइनस नीचे है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं हो रही है। ये एसजीएक्स निफ्टी डाउ जोन है, अभी जो कंटिन्यू एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है अभी भी 18,930 दिखा रहा है, 18,930। तो इससे क्या संकेत आ रहा है कि अभी भी मार्केट के अंदर वापस खरीदारी आ सकती है। तो इस लेवल को हमने वॉच करके चलना होगा, इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल लेवल मैंने आपकी लास्ट वीडियो में बताए हैं उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर हमने बिल्कुल, और उसके साथ भी मैं आपके साथ लाइव जुड़ा रहूंगा। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, ट्रेडिंग विद विकास चैनल पे मैं बिल्कुल लाइव चलता हूँ 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, वहां पे आपको पूरा सपोर्ट करता हूँ, ट्रेड लेने में सिखाने में अच्छी तरीके से समझने, मार्केट को समझने के लिए वो लाइव चला जाता है कि मार्केट को कैसे समझना है, कैसे पूरा टेक्निकल चार्ट चलता है, लाइव चार्ट चलता है, लाइव ट्रेड करते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, यानी हर तरीके से आपको सपोर्ट की जा रही है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।